प्रिय भक्त और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि कल्कि लीला में एक महापुरुष ही आएंगे। एक महापुरुष के अंग में भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म कल्कि अवतार धारण करेंगे। एक महापुरुष ही धारक वाहक साजेंगे प्रभु कल्कि अवतार जी की। वो महापुरुष के बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में हजार हजार बातें लिखा गया है। हमारे ओडिशा की एक प्रसिद्ध संत हाड़ीदास जी हैं। वो अपने भविष्य मालिका शास्त्रों में वो महापुरुष और वो गुरु के बारे में बहुत सारे बातें लिखे हैं। बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें लिखे हैं कि वो महापुरुष किस महाभाव में रहकर प्रभु कल्कि को अपने अंग में धारण कर रहे होंगे और धारण करके धरती धाम पर वास कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ओडिशा की प्रसिद्ध संत हाड़ीदास की भविष्य मालिका से क्या लिखा गया है वो गुरु और वो महापुरुष के बारे में। श्री जगन्नाथंक बधू बोलिबाकू विमला कमला देई जाहांक गुण अशेष संसार को विषया प्राय लागई। बधुरे जहु से त्रुपति नुहंती पुणी कल्पंती अपरे। तेणु करी अवधूत जे उड़ई जे पुणी नील चक्रे। बधुरे जेणु से त्रुपत नहिला अवधूत नाम तार। जेऊ अवधूत अटई जे सत्य महिमा कोठ भंडार। बात संत हाड़ीदास जी की हाड़ीदास ग्रंथावली पुस्तक की पेज नंबर 80 पर लिखा गया है। यहाँ पर जो संत हाड़ीदास जी ने वर्णन किए हैं, हमारे ओडिशा की जो इष्ट देवता हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, वो कलिजुग की अंतिम समय पर कल्कि अवतार के रूप में आएंगे धरती धाम पर। ये बातें भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है व संत वर्णन करते हैं, श्री जगन्नाथंक बधू बोलिबाकू विमला कमला देई जाहांक गुण अशेष संसार को विषया प्राय लागई। बधुरे जहु से त्रुपति नुहंती पुणी कल्पंती अपरे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी और स्वयं भगवान की पत्नी स्वयं माँ महालक्ष्मी है, कमला देवी है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन कलिजुग की अंतिम समय पर जब कल्कि लीलाखड़ा भगवान धरती धाम पर मानव के रूप में रचेंगे, तब उनका त्रुपति माँ महालक्ष्मी से नहीं होगा और उनकी पत्नी से नहीं होगा। स्वयं भगवान जो है वो कल्कि लीला में कलिजुग के अंतिम समय पर और किसी को कल्पेंगे और चाहेंगे अपना लीलाखड़ा में। यहाँ पर वही बातें वर्णन किया गया है। एक पुरुष की सबसे ज्यादा प्रीति और प्रेम उसकी पत्नी के साथ होता है। स्वयं भगवान भी अपने पत्नी महालक्ष्मी और कमला देवी से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे भी ज्यादा प्रेम करेंगे और चाहेंगे और किसी को का त्रुपति माँ महालक्ष्मी से नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो किससे होगा? बधुरे जहु से त्रुपति नुहंती पुणी कल्पंती अपरे। माँ महालक्ष्मी को यहाँ पर महाप्रभु के वधु के रूप में वर्णन किया गया है। तो महाप्रभु चाहते हैं और किसी को, तेणु करी अवधूत जे उड़ई पुणी नील चक्रे। महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि वो और किसी को चाहते हैं, वो और कोई नहीं, वो एक अवधूत है। एक अवधूत के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारे सारा ओडिशा की जो भविष्यवक्ता हैं, सारा भारत की जो भविष्यवक्ता हैं और सारा विश्व की जो भविष्यवक्ता हैं, वो सब संतों ने महापुरुषों ने वर्णन किए हैं कि एक महापुरुष और एक अवधूत ही आएंगे कलिजुग के अंतिम समय पर धरती धाम पर और भारत वर्ष में। वही महापुरुष ही विश्व को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, विश्ववासी को मुक्ति प्रदान करेंगे। वही महापुरुष के बारे में ही हमारे ओडिशा की संतों ने वर्णन किए हैं। यहाँ पर संत हाड़ीदास जी ने महा अद्भुत बातें लिखे हैं वो महापुरुष के बारे में कि वो महापुरुष ही भगवान की कल्पित व्यक्ति होंगे और वो महापुरुष को ही भगवान अपने मन में कल्पना करेंगे और मन में चाहेंगे। जब कल्कि लीलाखड़ा की समय होगा, महालक्ष्मी से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। वधु से भगवान की त्रुपति नहीं होगा, इसीलिए अवधूत को चाहेंगे और कल्पेंगे
अपना मन में। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्र में। बधुरे जेणु से त्रुपत नहिला अवधूत नाम तार, जेऊ अवधूत अटोई जे सत्य महिमा कोठ भंडार। भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु बधु में त्रुपत नहीं होंगे, इसलिए अवधूत नामक गुरु को चाहेंगे। जेऊ अवधूत अटोई जे सत्य महिमा कोठ भंडार, वही गुरु ही सत्य महिमा कोठ भंडार होंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की और स्वयं निराकार भगवान जी की। वो ही धरती धाम पर एकमात्र सत्य महिमा होंगे, भगवान की कोठ भंडार होंगे। ऐसा संत ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। और क्या वर्णन किए हैं? एणु पुत्र ठारू पितार जन्म जे धरिछि वसुमाता, माता पुत्र रे छंदा छंदी हुईछि के जानिबो एथि कथा। हमारे सामाजिक स्तर में पिता से पुत्र जन्म लेता है, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो महापुरुष से स्वयं जगत के पिता जो हैं, जो परमात्मा हैं, वो जन्म लाभ करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महापुरुष स्वयं भगवान और स्वयं परमात्मा की संतान है, पुत्र है, क्योंकि वो परमात्मा सृष्टि करता है, उनसे सब जन्म लिए हैं। वो महापुरुष भी जन्म लिए हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक की लीला खड़ा होगा और कल की लीला खड़ा होगा, वो महापुरुष से स्वयं भगवान और स्वयं परमात्मा महावैज्ञानिक पद्धति में और अजोनी संभूत प्रक्रिया में धरती धाम पर जन्म लेंगे। इसीलिए वो महापुरुष को यहाँ पर पिता के रूप में वर्णन किया गया है। पुत्र है, पुत्र से पिता जात होंगे कल की लीला में। ऐसा विलक्षण बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। अलौकिक बातें कल की लीला में संपादित होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर वर्णन किया गया है माता पुत्र रे छंदा छंदी हुई के जानिबो एथि कथा। वो महापुरुष पुत्र हैं, लेकिन वो भगवान को पाने से पहले मातृशक्ति साधना किए होंगे, इसलिए स्वयं मातृशक्ति आकर वो महापुरुष के अंग में बसवास करते होंगे। इसलिए माता और पुत्र छंदा छंदी होकर धरती धाम पर रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। वैष्णव ठारू विष्णु जात ए संधि के न जानती, लक्ष्मी नारायण दुहे जात जोहू परम वैष्णवी मूर्ति। वो जो महापुरुष हैं और जो गुरु हैं, इनको यहाँ पर वैष्णव के रूप में वर्णन किया गया है। वो भारतवर्ष में जन्म हुए होंगे, वो महापुरुष एक वैष्णव होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो वैष्णव से स्वयं विष्णु और स्वयं भगवान कलियुग के अंतिम समय पर जात होकर अपना कल की लीला खड़ा धरती धाम पर करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो संधिभेद बातें हैं, वैष्णव से विष्णु और स्वयं भगवान का जात होगा, इसके बारे में हम सब विश्ववासी कुछ भी जान नहीं पाएंगे। यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में ये बात वर्णन किया गया है। लक्ष्मी नारायण दुहे जातो जो हूँ परम वैष्णवी मूर्ति। यहाँ पर महापुरुष की अंग से महालक्ष्मी और स्वयं महाप्रभु दोनों जात होंगे। मातृशक्ति पहले जात होंगे, लक्ष्मी नारायण दोनों जात होंगे और उनको परम वैष्णवी मूर्ति के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। एणु श्रीवच्छी नाम होइवच्छी देखो जगन्नाथंकर, जेउ प्रेमलक्ष्मी संगे विहरंती आदि हुई तांको कुमर। भगवान लक्ष्मी नारायण जुगलांग होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो वो महापुरुष हैं वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान से वो जात हुए होंगे, धरती धाम पर रहे होंगे। वो जो पुत्र हैं वो ही प्रेम लक्ष्मी है। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। प्रेम लक्ष्मी कोई नारी के रूप में जन्म नहीं लिए होंगे धरती धाम पर कल की लीला में। जो प्रेम लक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी है, वो ही महापुरुष ही होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। संत हरिदास जी ने यहाँ पर महाविस्मयकर भाव में वर्णन किए हैं वो महापुरुष को। एक बात तो पहले बताएं कि वो पुत्र हैं, पुत्र से पिता जन्म लिए हैं। वो पुत्र इसलिए है कि परमात्मा जो सृष्टि करता है उनसे वो जात हुए होंगे एक साधारण मानव के रूप में। फिर उनसे और वो महापुरुष से और पुत्र से स्वयं पिता और परमात्मा
अजोनी संभूत के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर पिता के रूप में भी वर्णन किया गया है। फिर उनको वैष्णव के रूप में वर्णन किया गया है। वैष्णव से विष्णु का जात होता है, यहाँ पर कल्कि लीलाखड़ा में ऐसे वर्णन किया गया है। फिर वो परम वैष्णवी मूर्ति हैं जिनसे स्वयं लक्ष्मी नारायण जात हुए होंगे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। फिर वो जो संतान है, जो अमृत संतान है भगवान की, जो महापुरुष हैं, वो ही भगवान की प्रेम लक्ष्मी हुए होंगे, जो पुरुष के रूप में जन्म लेकर धरती धाम पर विहार करते होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता और निराकार ब्रह्म कलियुग के अंतिम समय पर उनके अंग में आकर छद्म में और गुप्त में महागुप्त में रहकर उनके साथ धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में गुप्त में विहार करते होंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। रोहिणी नंदन रेवती रमण यही गुण घेनी सिना चारि जुगे पाद पद्म को सेविले या किछि जानिबो किना। जो भक्त लोग, जो साधु लोग, जो संत लोग 4 जुग हुआ जो भगवान के पाद पद्म सेवा किए होंगे, वो इस भविष्य मालिका के बारे में कुछ बातें जान सकते हैं। ऐसा हमारे उड़ीसा की प्रसिद्ध संत यहाँ पर चैलेंज किए हैं कि जो ऐसा भक्त होगा जो 4 युग में भगवान की पाद पद्म सेवा किया होगा, वही भक्त और वही संत कुछ लीलाखेला बातें जान सकता है भगवान कल्कि के बारे में। जो बातें यहाँ पर संत हरिदास जी ने लिखे हैं, वो महापुरुष और वो महादिव्य पुरुष और वो महागुरु के बारे में। वो महागुरु आएंगे, ऐसे आएंगे, उनका गुण लीला और तात्विक वर्णन ऐसा किया गया है यहाँ पर। जे जन सुनिब भावरे मणिब अर्थे न पाइब यह। तो लोग ये बातें को सुनते हैं सज्जनों, ये बातें को यहाँ पर संत हरिदास जी ने बोल रहे हैं कि इसको भाव जगत में समझिएगा। इसको कोई साधारण स्थूलाचार में अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा और इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे समाज में पिता से ही पुत्र जन्म लेता है और पुत्र से पिता जन्म लेना एक काल्पनिक बातें हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, महाभाव जगत में ऐसा अलौकिक घटनावली कलियुग के अंतिम समय पर कल्कि लीला में घटेगा। धाम पर वो महापुरुष को अलौकिक भाव में यहाँ पर संत हरिदास जी ने वर्णन किए हैं। लेकिन ये अलौकिक बातें को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वही भक्तजन समझ सकते हैं जो 4 युग भगवान की पाद पद्म सेवा किए होंगे। हम जैसे मूढ़ अधम लोग कभी भी समझ नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। वो महापुरुष ही भगवान की सबसे प्रिय सत्य महिमा कोठ भंडार हैं। वो एक अवधूत नर होंगे, जिस अवधूत और वैष्णव जन की अंग से स्वयं विष्णु और स्वयं निराकार भगवान जो की अंतिम समय पर जात होकर धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में लीलाखेला करेंगे। वही भगवान की प्रेम लक्ष्मी होंगे। स्वयं भगवान नारायण के रूप में उनके अंग में आकर लक्ष्मी नारायण के जुगड़ मूर्ति होकर बसवास करेंगे। यहाँ पर एक महाविस्मयकर अध्याय है। हमारे उड़ीसा की जो संत लोग हैं वो कोई राजमहल में बैठकर ये बातें नहीं लिखे हैं। वो अपने घर द्वार छोड़कर जाकर जंगल में रहकर बहुत दुख कष्ट में रहकर साधना सिद्धि करने के बाद, भक्तिवाद में वो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही ये बातें लिखे हैं। समाधि योग साधना किए हैं पंचक आदि महापुरुषों ने। ये बातें कोई मनगढ़ंत और काल्पनिक बातें नहीं है, ये भगवान की लीलामृत है। इस लीलामृत को लिखने के लिए और जानने के लिए महापुरुषों ने अपना जीवन को समाप्त कर दिए हैं इसमें। इसके बाद वो भगवान की श्रीमुख वचन पाए हैं, उसको भविष्य मालिका के आकार में लिख कर गए हैं, जिसको हम उड़ीसावासी और भारतवासी आज पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो वो महापुरुष के बारे में संत हरिदास कैसे वर्णन किए हैं अति विस्मयकर भाव में। आज हम लोग कुछ बातें इससे सुने और बहुत सारे बातें वो लिखे हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।